हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्लास 10 का चैप्टर एनिमल्स। हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। सो इसमें जो पोएट है वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे टर्न हो जाना चाहिए और एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर देना चाहिए। इसमें आई कुड टर्न का मतलब कि मुझे पलट जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे जो मेरी ह्यूमन कम्युनिटी है, मैं जिन इंसानों के साथ रह रहा हूँ, मैं उनके विरुद्ध हो जाऊँ, मैं पलट जाऊँ और मैं जो जानवर एनिमल किंगडम है मैं वहाँ रहने लग जाऊँ। दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। वो इतने प्लासिड हैं, मतलब वो अपने आप में जीते हैं और सेल्फ कंटेन्ड है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा होता हूँ, मैं उनकी तरफ देखता हूँ और मैं लॉन्ग का मतलब होता है इंतज़ार, एक डिज़ायर जिसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब मैं खड़ा हूँ और मैं सिर्फ देखे जा रहा हूँ कि काश 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 मैं एनिमल्स के साथ रहने लग जाऊँ। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस। वो पसीना नहीं बहाते, नहीं वो वाइन करते। वाइन का मतलब कंप्लेन करना, बच्चों की तरह। जैसे बच्चे होते हैं ना, कंप्लेन करते छोटी छोटी चीज़ों में, तो अपनी कंडीशन के ऊपर। उनकी कंडीशंस क्या होती है इंसान की, कभी हमारे पास कुछ होता है, कभी नहीं होता, कभी हम दुख में होते, तो हम कंप्लेन नहीं करते चीज़ों की। तो उसके बारे में, क्योंकि एनिमल्स पसीना नहीं बहाते, मतलब वो मेहनत नहीं करते, वो बेकार काम नहीं करते, वो इस ज़िंदगी में दिन भर जॉब नहीं करते। एक तरीके से पोइट इस तरीके से कह रहा है कि वो जॉब नहीं करते, वो काम नहीं करते, वो अपनी कंडीशन के बारे में भी कंप्लेन नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन नाइट एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो रात भर जागते नहीं हैं और अपने पापों के बारे में रोते नहीं हैं। इसका मतलब है, हम जब काम करते हैं, हम कभी कुछ गलत काम कर देते हैं, सिंस होते हैं, पाप, गलत काम, बहुत गलत काम हम जब कर देते, तब हम उसके बारे में रात भर जागते हैं, हमें नींद नहीं आती, हम उस बुरे काम के बारे में सोचते रहते हैं, है ना। तो वो एनिमल्स ये सब नहीं करते। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो मुझे परेशान नहीं करते कि ड्यूटी टू गॉड के बारे में, मतलब जैसे वो मुझे परेशान नहीं करते, डिस्कस नहीं करते इस बात पे कि हमें भगवान के लिए क्या क्या करना है। मतलब जैसे आप देखो, हिंदुज़म में क्या होता है, हम भगवानों के लिए पूजाएं रखते हैं, उनके लिए चढ़ावे चढ़ाते हैं, हम उनके लिए जगराते करते हैं, हम उनके लिए भजन करते हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल्स बनाते हैं भगवानों के लिए, उनको खुश करने के लिए। हम लोग ड्यूटीज़ फॉलो करते हैं कि हमारे भगवान ने ये बोला है करने को, हम वो करें, है ना, नहीं तो भगवान नाराज़ हो जाए। तो वो मुझे ये नहीं बताती कि मुझे कौन कौन सी ड्यूटीज़ पूरी करनी है भगवान के लिए। उससे मुझे परेशान नहीं करते। नो वन इज डिससेटिस्फाइड। कोई भी, वो ऐसा नहीं कि हर किसी को मतलब लाइफ से कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। नो वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। डिमेंटेड ऑफ ओनिंग थिंग्स का मैनिया मतलब वो चीज़ें लेना नहीं चाहते, कि उनके अंदर को ख़रीदने का शौक़ नहीं है इतना। जैसे इंसानों के अंदर क्या है कि अब हमारे पास कार लेनी है, फिर हमने कार लेनी नहीं, अब बड़ी कार लेनी है तो बड़ी कार ले, फिर और बड़ी कार लेनी, ठीक है। घर ले लिया, नहीं ये घर छोटा और बड़ा घर लेना, फिर ठीक है बड़ा घर लिया, अब नहीं इससे बड़ा घर लेना है, नहीं घर में पूल नहीं है, या नहीं घर में पूल नहीं है, नहीं घर में ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं है, हमारा घर मॉड्यूलर किचन नहीं, घर के अंदर इतनी सुंदर वाली लाइटें नहीं है। हाँ, मुझे मोटरसाइकिल लेनी, नहीं मोटरसाइकिल नहीं, अब तो मैं सुपर बाइक लूँगा, मुझे नई साइकिल चाहिए, मुझे नया फ़ोन चाहिए। तो ये सही चीज़ें नहीं करते वो लोग। ये मीनिया होता है पागलपन। चीज़ें खरीदने का पागलपन नहीं है उन जानवरों को। नो वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। अब इसमें पोइट कह रहा है कि जैसे हम इंसान हैं, हज़ारों साल पहले जो हमारे लोग थे, जो हमसे पहले जी कर गए, हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, जो पुराने टाइम के लोग थे जिन्होंने लाइफ में कुछ चीज़ें अचीव करी, है ना, इन अ सेंस हम थोड़ा इनफॉर्मल वे में कहते हैं, उन्होंने लाइफ में बहुत चीज़ें उखाड़ी थी। जैसे उन लोगों ने, कुछ डिक्टेटर्स थे जिन्होंने चीज़ें रूल की, दुनिया जीती, कॉन्करर्स थे, जिन जिन लोगों ने बड़े अच्छे काम करे हैं, कुछ फिलोसफर्स थे जिन्होंने लाइफ की बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली, पोएम्स लिखी हैं बहुत बड़ी बड़ी, हम उनको याद रखते हैं, जो हमसे पहले हज़ारों साल पहले थे। जानवर ऐसा नहीं करते, जानवर अपने पुराने जानवरों को याद नहीं रखते, इंसान रखते हैं। इवन हमारे फैमिलीज में कोई मर जाते हैं, हम उनके पता नहीं कितने एनिवर्सरीज मनाते हैं, उनकी डेथ की एनिवर्सरीज मनाते हैं। लाइक सोच के अजीब लगता है, डेथ की एनिवर्सरी, यार उस दिन बंदा मरा था लेकिन हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो पोइट यही कह रहा है कि
हाँ, वो एक दूसरे के नील नहीं करते हैं, वो किसी पुराने टाइम में जो लोग मरे हम उनको वो नहीं कर रहे हैं, उनके सामने झुक नहीं रहे हैं. नो वन इज़ रिस्पेक्टफुल और अनहैप्पी ऑन ओवर दी होल अर्थ. कोई भी जो भी है इस धरती है, कोई भी जानवर इस धरती के ऊपर रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी नहीं है. मतलब ऐसा नहीं कि वो शर्मिंदा है या उसको कुछ चीज़ें फॉलो करनी, वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं कि धरती पे क्या हो रहा है, वो अनखुश, जैसे कहते हैं ना, उसको बुरा नहीं लग रहा है. सो दे ब्रिंग देयर रिलेशंस टू मी. सो इस कारण से पोइट कह रहा है मुझे ना एनिमल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एनिमल्स की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे वहाँ रहना है. एंड आई एक्सेप्ट दैम. इस कारण से मुझे उनके साथ ज़्यादा अच्छा फीलिंग होती है, मुझे उनके साथ रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि जैसे मैं उनके साथ रहूँ, क्योंकि मुझे इंसानों के साथ नहीं रहा जा रहा है. मुझे इंसानों की हैबिट्स अच्छी नहीं लगती, ये तौर तरीके अच्छे नहीं लगते. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इनवाइज दैम प्लेनली इन देयर पोजेशंस. सो टोकन्स ऑफ माई सेल्फ होता है ह्यूमन ट्रेड्स. ठीक है, हमारे ट्रू ह्यूमन ट्रेड्स, जैसे कि हमारे कहते हैं फ्रूट्स ऑफ ह्यूमंस, जैसे एक और तरीका है. मतलब हम इंसानों का क्या ट्रेड्स है, हमारे इंसानों के अंदर बातें क्या है. इंसान के अंदर कंपैशन होता है, हम दूसरों की फीलिंग्स को फील कर सकते हैं. हमारे अंदर एम्पैथी होती है, हम दूसरों के बारे में फील कर सकते हैं, उनके बुरा लग रहा है तो हम उसके बारे में बुरा सोच सकते हैं. काइंडनेस होती है, हम लोगों से काइंड हो सकते हैं, हम लोग को कंफर्ट कर सकते हैं ना, हम लोगों को पैसिफाई कर सकते हैं, हम लोगों से प्यार से बिहेव कर सकते हैं, हम लोगों से प्यार कर सकते हैं. हमें लोगों के साथ कुछ बुरा होता है, दुख होता है, हम ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन ट्रेड्स है जो हमें इंसान बनाती है. जैसे कहते हैं इंसानियत, जो इंसानियत की चीज़ें हैं, जो इंसानियत के बेसिक रूल्स हैं, ये जो पोइट कह रहा है कि मुझे फील होता है ये जो मेरे टोकन्स हैं, ये जो चीज़ें मुझे इंसानों को मिली है, मुझे मिली है, वो अपने आप को ऐसे कह रहे हैं, वो अपने आप को प्लूरल फॉर्म में रख रहे हैं, अपने आप को पूरे इंसानों की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो मेरे टोकन्स थे ये एनिमल्स मुझे शो कर रहे हैं, ये एनिमल्स मुझे दिखा रहे हैं कि वो ऐसे हैं जबकि हम नहीं हैं. जबकि ये सारे ट्रेड्स तो हमारे लिए थे ना, हम थे ऐसे लेकिन अब हम नहीं हैं ऐसे. एंड दे इनवाइज दैम प्लेनली इन देयर पोजेशंस. वो जिस तरीके से जीते हैं अपनी लाइफ को, वो मुझे शो करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं, उनको उनके अंदर कोई बेकार की चीज़ें नहीं आ गई जो हम इंसानों के अंदर अब आ गई है. आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. मैं सोचता हूँ कि इन लोगों को सारे ट्रेड्स कैसे मिल गए जो कभी इंसान के थे. कंपैशन तो हमारे अंदर था ना, प्यार तो हमारे अंदर था ना, एक दूसरे के प्रति सम्मान तो हमारे अंदर था ना, एक दूसरे के प्रति कि हम अपना काम खुद करेंगे तो हमारे अंदर था ना. अब इन जानवरों के अंदर कैसे आ गया. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड did I pass that huge times ago and negligently drop them? क्या मैं यहाँ बहुत टाइम पहले आया हूँगा और शायद मैंने अपनी मिस्टेक ली, या मतलब मैं केयर नहीं कर रहा था और मैंने ऐसे ही अपने जितने भी टोकन्स मुझे दिए गए थे क्या मैंने वो गिरा दिए थे, और क्या इन्होंने वो गिराए हुए उठा लिए, कहाँ से इन लोगों को सारी चीज़ें मिल गई. एक्चुअली पोइट एक तरीके से ये कह गया कि शायद मैं जंगल में घूमने गया था और जो मेरे टोकन्स थे, मतलब ये जो फीलिंग्स जो मेरे अंदर होनी चाहिए वो शायद गिर गई हो और इन जानवरों को मिल गई. वो ऐसे रिप्रेजेंट करे ऐसा अपने आप को ह्यूमैनिटी की फॉर्म में, कि अब रिप्रेजेंट करे अपने आप को कि शायद हम इंसान कभी जंगलों में गए होंगे और हमारे अंदर जो खूबियाँ थी, हमारे अंदर जो अच्छी बातें थी, शायद हमने वो गिरा दी और इन जानवरों ने वो चीज़ें उठा ली और ये जानवर वो हमसे अच्छे हैं. ये तो पोइट ये शो करना चाहता है कि आज के टाइम में इंसान जो चीज़ करने के लिए बना था, जिस चीज़ को हम मैनकाइंड ह्यूमैनिटी कहते थे, वो अब एग्जिस्ट नहीं करती. हमारे अंदर वो जो प्यार, कंपैशन, एक दूसरे के प्रति सम्मान, आदर था, वो कहाँ चला गया. फिर हम किन चीज़ों की बात करते हैं. तो ये पोएम हमें सोचने पे मजबूर करती है कि लाइफ को हम एक नए नज़रिए से देखें, इन सेंस कि क्या हुआ उन इंसानियत का, क्या वो अब खो चुकी है पूरी तरीके से, ये उस पर है. एक और जो ये पोइट है वोल्ट वाइटमैन, वो एक बहुत बड़े फिगर है अमेरिकन पोइट्री का. अगर आप फ्यूचर में जाके आप अगर फ्यूचर ये पढ़ाई करोगे, लिटरेचर में ऑनर्स वगैरह करोगे तो आप इनके बारे में और पढ़ोगे, पोइट्री वगैरह में अगर आप जाओगे तो. ये फर्स्ट पोइट हैं जिन्होंने फ्री वर्स पोइट्री डिस्कवर करी थी, इन अ सेंस कि इसमें पोएम राइम नहीं करते. देखो जैसे दे आर कंटेंट लॉन्ग कंडीशन सिंस गॉड विद द थिंग्स, मतलब कुछ वो नहीं बन रहा, राइम नहीं कर रहा. इन्होंने सारे रूल्स तोड़ दिए जो पोइट्री बनाने के होते थे. उन्होंने कहा नहीं, मैं सारे रूल्स तोड़ना, मैं खुद की नई पोइट्री बनाऊंगा, और जिसका नाम इन्होंने रखा ये फ्री वर्स पोइट्री. सो ये था हमारा पूरा चैप्टर स्टूडेंट्स.